हेलो मित्रों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूं आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज हम माता रमाबाई के जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। यूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सब कोई जानते ही हैं, पर माता रमाबाई के जीवन संघर्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जबकि माता रमाबाई का जीवन बाबा साहब के जीवन संघर्ष से बहुत ही कठिनाइयों में बीता है। दोस्तों, कहते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो बिल्कुल वैसा ही हमारे बाबा साहब के साथ भी हुआ। हमारी माता रमाबाई का बहुत ही बड़ा सहयोग, बहुत ही बड़ा समर्पण बाबा साहब के साथ रहा, जो कि बाबा साहब आज इस चरम पर पहुँचे हैं। अगर आज भारत की महिलाएं आज़ाद है तो इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय माता रमाबाई को जाता है। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के दापोली के निकट वानार नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भिक्खू वालांकर था। माता रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। रामी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनकी दो बहनें थीं और एक भाई था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण रामी और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में आकर रहने लगे थे। रामी का विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में सूबेदार रामजी सकपाल के सुपुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सन 1906 में हुआ। भीमराव अंबेडकर की उम्र उस समय 14 साल की थी और वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। विवाह के बाद रामी का नाम रामा हो गया। रामाबाई एक स्वाभिमानी, बुद्धिजीवी, गंभीर महिला थी। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना सुनियोजित ढंग से किया और घर गृहस्थी को कुशलता से चलाया। उन्होंने हर कदम पर अपने पति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया और उनका साहस बढ़ाया। वहीं भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पर्याप्त वेतन अच्छा नहीं रहा हो, पर संकोच के साथ व्याप्त किया करते थे। मुंबई में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक चाल में, जो कि एक दूसरे के सामने रहते थे, वो मजदूर मोहल्ले में रहते थे। बाबा साहब वेतन का एक निश्चित भाग घर के खर्चे के लिए अपनी पत्नी रमाबाई को सौंप देते थे। रमाबाई गंभीर, बुद्धिजीवी और स्वाभिमानी महिला थी। वो घर को बहुत ही सुनियोजित ढंग से देखभाल करती थी। रमाबाई ने प्रत्येक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने निर्धनता और अभावग्रस्त जीवन को भी बहुत ही साहस के साथ व्यतीत किया। माता रमाबाई ने कठिनाइयां और संकट हंसते हंसते सहन किए, परंतु जीवन संघर्ष में साहस कभी नहीं हारा। रमाबाई अपने परिवार के अतिरिक्त अपने जेठ के परिवार के भी देखभाल किया करती थी। वे संतोष, सहयोग और सहनशीलता की मूर्ति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज़्यादातर पढ़ाई और सामाजिक कार्यों के चलते घर से बाहर रहते थे, पर वे जो कुछ भी कमाते थे उनमें से रमाबाई को कुछ पैसे सौंप देते थे। जितना आवश्यकता होती थी उतना मांग लेती थी। रमाबाई घर खर्च चलाने में बहुत ही किफ़ायती बरतती थी और कुछ पैसा जमा भी करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, एक बार जब ऐसा हुआ था कि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर बाबा साहब को अपने सम्मान समारोह में उनके लिए रखा गया था सम्मान समारोह, और माता रमाबाई कुछ पैसे बचाकर उस सम्मान समारोह के लिए कोट खरीदी थी और बाबा साहब को उस सम्मान समारोह में वही कोट पहनाकर जाने को कहा। दोस्तों, माता रमाबाई तो कोट पहनाकर बाबा साहब को भेज दी। अब माता रमाबाई की मन में इच्छा जागी कि मैं अपने साहब को देखूं कि सभा में कैसे लग रहे हैं कोट को पहनकर। दोस्तों, सभा में सम्मानित किया जा रहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और
माता रमाबाई के पास पहनने के लिए अच्छी साड़ी नहीं थी और वो जो साड़ी पहनी थी वो फटी हुई थी, और वही फटी हुई साड़ी वो पहनकर सोच रही थी जाने के लिए, परंतु उनकी नज़र, उनका ध्यान उस पगड़ी पर गया जो कि किसी ने सम्मान में बाबा साहब को दिया था, जो कि वो सूती की पगड़ी थी। और वो पगड़ी को साड़ी की तरह पहनकर माता रमाबाई सम्मान समारोह के पीछे, एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। बाबा साहब को सम्मानित होते देख मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी, मुस्कुरा रही थी। अचानक बाबा साहब का नज़र माता रमाबाई पर पड़ा, और जो कि वो सूती के कपड़े पहने हुए थे तो बार बार सिकुड़ रहे थे। इसके लिए माता रमाबाई ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ी नहीं रही। थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद माता रमाबाई वापस लौट आई। सम्मान समारोह समाप्त हो गया। उसके बाद बाबा साहब जब घर आते हैं तो माता रमाबाई के गले लगकर रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं कैसा इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए एक साड़ी तक नहीं ला कर दे सकता। माता रमाबाई ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, आइए हम आपको एक कविता के माध्यम से आपको सुनाएंगे। जालिमों से लड़ती रही भीम की रमाई थी, मुजलिमों को बढ़ के जो आंचल उड़ाई थी। जाति धर्म चक्की में पीसते आवाम को दलदल में डूबते समाज को बचाई थी। एक एक पैसे से भीम को पढ़ाई थी, मेहनत मजदूरी से जो भी जुटाई थी। गोबर इकट्ठा बनाकर कंडी उपला जो बाजारों में बेच कैसे घर को चलाई थी। अमेरिका से लंदन, बैरिस्टर से डॉक्टर, हौसला हर मोड़ पर रमा बढ़ाई थी। भूखे पेट बच्चे कुपोषित ही मर गए, जब रोटी न पैसा न घर में दवाई थी। तड़पते मर गए गोद में यूं लाल सभी, खुशी की उम्मीदों संग कैसे जुटाई थी। भूखी प्यासी वो बीमार कई रात रही, माँ ने लोगों के लिए खुद को मिटाई थी। माँ ने लोगों के लिए खुद को मिटाई थी। रमा की आंसू में भीम विदेशों में बहते थे, मगर इस तूफान में भी कश्ती चलाई थी। इस तूफान में भी कश्ती चलाई थी। विद्वान हो महान भीम, रामू ना भूल सके तन और मन से जो उनकी सगाई थी। खून व पसीने से सींचती रही क्यारियां, हंसते चमन की कली जो मुरझाई थी। एक तरफ फूले सावित्री थे, साथ लड़े बागी भीम, साथ वैसी मेरी रमाई थी। एक तरफ साथ लड़े फूले सावित्री के साथ लड़ बागी भीम के साथ वैसी मेरी रमाई थी। दोस्तों, हमें माता रमाबाई पर गर्व होना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में उन्होंने बाबा साहब का मनोबल बढ़ाए रखा और उनका साथ देती रहीं। खुद अपना जीवन कष्ट में बिताती रहीं और बाबा साहब का साथ देती रहीं। दोस्तों, आज अगर भारत में महिलाएं आज़ाद हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय माता रमाबाई को जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।